हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस क्लास में 30 एमसीक्यूज़ डिस्कस ऑलरेडी कर रखे हैं। ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 30 एमसीक्यूज़ हमने कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ next question is weight to dry dressing is indicated in option A surgical wound, option B wound with generation tissue, option C wound with necrotic tissue, option D clean wound of decubited ulcer. Okay, जो वुंड है, क्लीन वुंड डेक्यूबेटेड अल्सर है, ये इंडिकेटेड करता है। सर्जिकल ड्रेसिंग इंडिकेटेड करता है। क्या इंडिकेटेड करता है ये क्वेश्चन यह बोल रहा है। तो क्या है इसमें सही आंसर क्या होगा? वुंड विथ नेक्रोटिक टिश्यू। ठीक है, जो वेट टू ड्राई ड्रेसिंग करते हैं उनमें क्या करते हैं, इंडिकेट काय को करता है वो नेक्रोटिक टिश्यू को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेडन स्केल इज कंपोज्ड फॉर ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, जो ब्रेडन स्केल है उसमें सारे कंपोनेंट्स होते हैं या कंपोज्ड होते हैं किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन ए सेंसरी परसेप्शन, ऑप्शन बी न्यूट्रिशन एडिमा, ऑप्शन सी मॉइस्चर, ऑप्शन डी न्यूट्रिशन। तो इसमें सारे कंपोस्ट देखने को मिलेंगे किसी एक को छोड़ के, तो वो है एडिमा। ओके, क्या है? एडिमा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्टेंस आर यूज टू। तो विस्टेंस किसके लिए यूज होता है? ऑप्शन ए प्रिवेंट बैड सोल, ऑप्शन बी प्रिवेंट इंजुरी, ऑप्शन सी इम्प्रूव द मोबिलिटी, ऑप्शन डी इम्प्रूव द फंक्शन एबिलिटी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी प्रिवेंट इंजुरी। ओके, विस्टेंट काय के लिए यूज होगा? प्रिवेंट इंजुरी के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ फीवर वेयर देयर द fluctuation of body temperature of more than 2 degree क्या है? सेंटीग्रेड ऑफ ऑल ऑफ विच। ओके, ये क्या है? जो ऐसा कौन सा टाइप ऑफ फीवर है जिसमें 2 डिग्री टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है? ऑप्शन ए इंटरमीडिएट फीवर, ऑप्शन बी रिमिटेंट फीवर, ऑप्शन सी relapsing fever, option D continuous fever. Now right answer is option B remittent fever. Okay, क्या है? remittent fever. Now next question, while monitoring blood pressure, if the nerves default the cuff to quick reading will be. Okay, तो क्या है? ऑप्शन ए inversely low systolic and high diastolic reading, option B ensure high systolic and low diastolic reading, option D inconsistent, option D not affected। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए इन क्या है? इवन यूजुअल लो सिस्टोलिक एंड हाई डिस्टोलिक रीडिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ द एंटरिंग प्रेशर ऑफ मेडिकल हैंड वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर एज पर एज पर WHO गाइडलाइन। ओके, जो मेडिकल हैंड वॉशिंग है वो कितने टाइम में पूरी होनी चाहिए एज पर द मेडिकल गाइडलाइन? ऑप्शन ए 10 to 30 सेकेंड, ऑप्शन बी 20 to 30 सेकेंड, ऑप्शन डी 20 to 40 सेकेंड, ऑप्शन डी 40 to 60 सेकेंड। नाउ राइट आंसर इज 40 to 60 सेकेंड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएशन डिसइंफेक्शन इज। ऑप्शन ए कैथेटर एसोसिएटेड इंजुरी ट्रैक इन्फेक्शन, ऑप्शन बी सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ऑप्शन डी कैथेटर एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, ऑप्शन डी
वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, तो किसके लिए है? कैथेटर एसोसिएटेड यूट्राइन ट्रैक इन्फेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ब्रीथ साउंड हर्ड ओवर ट्रेकिया। ओके, जो नॉर्मल ब्रीथ साउंड है वो ट्रेकिया में कितनी आएगी? ऑप्शन ए वेसिकुलर, ऑप्शन बी ब्रोंको वेसिकुलर, ऑप्शन सी ब्रेकियल, ऑप्शन डी वो वोंचाई। ओके, तो क्या आएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी ब्रेकियल। ओके, तो क्या होगा? जो ब्रीथिंग साउंड है हार्ड टेकिया आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकाइल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटिन्यूस रिफ्लेक्स? ऑप्शन ए प्लांटर रिफ्लेक्स, ऑप्शन बी क्या है पैटेलर रिफ्लेक्स, ऑप्शन सी ग्लूटियल रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी एब्डोमिनल रिफ्लेक्स। नाउ राइट आंसर इज plantar reflex. Okay, now next question, a patient tells a nurse, I have headache and I am nauseous. This is an example of, option A subjective data, option B historical data, option C objective data, option D medical data. Now right answer is option A subjective data. Okay, now next question, which among the following is not applicable to a nurse record? Option A, it has to legal value, option B, it is assembled to all staff member of hospital, option C, it provide data for research, option D, it is a means of communication between healthcare team. Okay, राइट आंसर क्या होगा? इट इज़ accessible टू ऑल स्टाफ मेंबर्स ऑफ हॉस्पिटल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक टेवी स्टूल इज सीन इन, तो जो ब्लॉक टेवी स्टूल है वो किस में से दिखाई देती है? ऑप्शन ए अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ऑप्शन बी लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ऑप्शन सी कोलाइटिस, ऑप्शन डी कॉन्स्टिपेशन। Now right answer is option A upper gastrointestinal bleeding. Okay, now next question, ideal urine specimen for routine urine analysis. Option A first voided specimen in the morning, option B mid-stream specimen, option C catheter specimen, option D suprapubic specimen. Now right answer is first voided specimen in the morning. Okay, now for next question, a nurse must be suspect delay gastric empty of the gastric residual volume is, तो क्या होगा? ऑप्शन ए 50 ml लेस देन 50 ml, ऑप्शन बी लेस देन 100 ml, ऑप्शन सी 150 ml, ऑप्शन डी 200 ml. नाउ राइट आंसर इज option D less than 200 ml. Okay, now next question, for a patient receiving nasogastric tube feeding, nurse anticipate pulmonary aspiration and formulate a nerves, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए एक्यूट नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑप्शन बी विस्क नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑप्शन सी हेल्थ प्रमोशन नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑप्शन डी वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी विस्क फॉर नर्सिंग डायग्नोसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स टेरिटोरियल हु हैज emphasized the influence of environment in the patient care. Option A Handligard Papule, option B Florence Nightingale, option C Virginia Henderson, option D Martha Wathers. Now right answer is Florence Nightingale. जो थ्योरी है क्या है, वो जो इन्वायरमेंट के ऊपर जो थ्योरी दी हुई है इन्वायरमेंट इन पेशेंट केयर के ऊपर, वो किसने दी है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is an example of expected outcome statement in measurable team? Okay,
Now options is option A, patient remains pain free. Option B, which among the following is an example of expected outcome statement of measurable terms? ओके तो क्या है एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है? ऑप्शन ए पेशेंट रिमेन पेन फ्री. ऑप्शन बी पेशेंट वर्बलाइज लेस पेन. ऑप्शन बी नर्व्स एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन यूवी 4 hours. ऑप्शन डी पेशेंट reports painless than for 1 numeric pain scale. ओके तो क्या होगा राइट आंसर? जो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा? पेशेंट रिपोर्ट्स पेनलेस देन 4 on the numeric pain scale. ओके now next question. An imaginary plan divided into the body into superior and inferior part. Option A median plan. Option B sagittal plan. Option C frontal plan. Option D transverse plan. Now right answer is transverse plan. Okay now next question. Specific क्या है? Superficial vein of upper limbs are following except. Option A brachial vein. Option B basilic vein. Option C cephalic vein. Option D median cubital vein. Now right answer is a brachial vein. Okay now next question. The most proximal part of the large intestine is. Option A ascending colon. Option B cilium. Option C transverse colon. Option D sigmoid colon. Now right answer is option B cilimus. Okay caecum. Okay now next question. Largest commercial fibers of क्या है? कमर्शियल फाइबर ऑफ सेरिब्रम इज. ओके जो सेरिब्रम में लार्जेस्ट फाइबर होता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए कोरोना रेडिएटा. ऑप्शन बी इंटरनल कैप्सूल. ऑप्शन सी कार्पस कोलोजम. ऑप्शन डी सुपीरियर लैगिटोन्ड्रियल fasciculus. Okay now right answer is carpus callosum. Okay now next question. The located of blood brain barrier is considered to be. Option A at the level of brain capillaries. Option B at the level of ganglia. Option C at the level of axons. Option C at the level of dendrites. Now right answer is at the level of brain capillaries. Okay now next question. Levator any muscles are the following except. Option A pubericals. Option B pubococcygeus. Option C piriformis. Option D leucococcygeus. Now right answer is option C piriformis. Okay now next question. Receptor provide information about position of body and the senses of equilibrium is. Option A telereceptor. Option C estroreceptor. Option C interoceptor. Option D perireceptor. Now right answer is perireceptor. Now next question. Hormones produced by the anterior pituitary gland are the following except. Option A growth hormone. Option B antidiabetic hormone. Option C thyroid stimulating hormone. तो कौन सा हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या है नहीं होता, सिक्रीट नहीं होता, प्रोड्यूस नहीं करती एंटीरियर पिट्यूटरी. ओके नाउ राइट आंसर इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. नाउ राइट आंसर इज
डाईयूरेटिक हार्मोन्स, ठीक है। जो डाईयूरेटिक हार्मोन है वो क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस नहीं करती, बाकी के सारे हार्मोन क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, diffusion occur with the help of cavious molecules without the expenditure of the energy is। देखिए ये क्वेश्चन पेपर इतना टफ है और ये आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर है। ऑप्शन ए सिंपल डिफ्यूजन, ऑप्शन बी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑप्शन सी इंडोसाइटोसिस, ऑप्शन डी एक्टिव ट्रांसफ्यूजन। Now right answer is for facilitated diffusion. Okay. Now next question. The net filtration pressure across the glomerular membrane is। तो कितना प्रेशर होगा? ऑप्शन ए 10 mm of Hg, ऑप्शन बी 15 mm of Hg, ऑप्शन सी 25 mm of Hg, ऑप्शन डी 35 mm of Hg। Now right answer is option A 10 mm of Hg। Okay, now next question, fat splinting imagine produced by gland of tongue is। option A patellin, option B salivary amylase, option C lingual lipase, option D lysosome। Now right answer is option C lingual lipase। Now right answer, next question is Hamburg shift is seen in। option A oxygen transport, option B CO2 transport, option C carbon dioxide metabolism, option D protein metabolism। Now right answer is option B CO2 transport। Okay, now next question, gluconeogenesis is inhibited by option A glycogen, option B growth hormone, option C insulin, option D glycocorticoids। Okay, now right answer is option C insulin। ठीक है। now next question, an example of tumor associated antigen TAA is। तो जो एंटीजन TAA है वो किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए टेस्टिस स्पेसिफिक एंटीजन, ऑप्शन बी अल्फा फिटोप्रोटीन, ऑप्शन सी कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ऑप्शन डी पोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। नाउ राइट आंसर इज पोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following test is expected by an nurse for a patient receiving prenatal heparin? Now right answer, next option is option A activated parental thromboblastic time, option B bleeding time, option C total platelet count, option D thrombin time। Now right answer is option A activated parental thromboblastin time। Okay, now next question, the presence of which antigen indicated that the blood and body fluid of hepatitis B affected in an individual in। Okay, now option A is HBsAg, option B HBeAg, option C HBcAg, option D HBV-DNA। Now right answer is HBeAg। Okay, now next question, venous emboli are most often luggage in। option A intestine, option B kidney, option C heart, option D lung। now right answer is option D lungs। Okay, now next question, negative staining with dye such as Indian ink is used to demonstrate। option A branchial nucleus, option B branchial capsule, option C bacterial cell wall,
Option D, bacterial cytoplasm. Sorry, it is not a bronchial, it is a bacterial nucleus, bacterial capsule, bacterial cell wall, bacterial cytoplasm. Okay. Now, right answer is option B, bacterial capsules. Now, next question. Presence of which immunoglobulin in serum of newborn indicated congenital infections. Okay. ये जो PDF है ये थोड़ी क्लियर नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा जो रीड करने में है दिक्कत आ जाती है कई बार, तो अदरवाइज ना लीजिए। ऑप्शन ए इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ऑप्शन बी इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ऑप्शन सी इम्यूनोग्लोबुलिन एम, ऑप्शन डी इम्यूनोग्लोबुलिन ई। तो जो क्या है न्यूबॉर्न के जो क्या है कंजेनाइटल इन्फेक्शन के समय में कौन सी एंटीबायोटिक इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस होती है? इम्यूनोग्लोबुलिन एम। ओके, कौन सी? इम्यूनोग्लोबुलिन एम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हु वाज कंसिडर्ड एज द savior of mother because he conclude that washing that hands in antiseptic. Okay. Option A, Louis Pasteur. Option B, Joseph Lister. Option C, Lagos Samlucis. Option D, Paul Ehrlich. Now, right answer is Inas Samlucis. Okay. Now, next question. Chinese letter was cuneiform arrangement of bacilli is a characteristic feature of option A, Mycobacterium tuberculosis. Sorry, it is not Mycobacterium tuberculosis. Option B, जो Mycobacterium lepra. Option C, Mycobacterium diphtheria. Option D, कोलिस्ट्रीडियम टिटनी। तो क्या होगा इसमें? कोवनियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ओके, क्या होगा? कोवनियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। जो है अरेंजमेंट है बेसिलस का चाइनीस लेटर में, वो क्या है? कोवनियोबैक्टीरिया डिप्थीरिया है। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेटिव बॉडीज आर प्रेजेंट इन इन्फेक्शन विथ। नेगेटिव बॉडी किस में होती है? ऑप्शन ए रेबीज वायरस, ऑप्शन बी पोलियो वायरस, ऑप्शन सी एप्स्टेन वायरस, ऑप्शन डी पॉक्स वायरस। तो नेगेटिव बॉडीज हमेशा आपको रेबीज वायरस में देखने को मिलेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रांसवेलस डायरिया इज। तो ऑप्शन ए सिंगल्स, ऑप्शन बी साल्मोनेला, ऑप्शन सी इकोलाई, ऑप्शन डी विब्रियो कॉल्वा। तो जो डायरिया है, ट्रेवलस डायरिया है, उसमें आपको कौन सा पॉजिटिव एजेंट देखने को मिलेगा? तो आपको देखने को मिलेगा ई कोलाई। ओके, कौन सा देखने को मिलेगा? ई कोलाई। ओके। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल हो। आगे और MCQs है जिनको हम यदि डिस्कस करते हैं तो क्लास काफ़ी लेंदी हो जाएगी। सो जो बचे हुए MCQs हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों के लिए ये MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।